Hallo Leute, wie geht's? Guten Abend. First of all, I'm extremely sorry for the delay in posting the videos. उम्मीद है और मैं कोशिश करूंगा कि आगे से वीडियो बिल्कुल टाइम से आते रहेंगे, ठीक है। और आज का लेसन शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं प्रीफिक्स्ड वर्ब्स, यानी वो प्रीफिक्स जो वर्ब के पहले लग के वर्ब के साथ लग के अपना काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमने ऑलरेडी प्रीपोजिशंस किए हुए हैं, वो भी प्रीफिक्स का काम करते हैं। उसके अलावा कुछ और भी है जो हम सीखेंगे, ठीक है, फाइन। ये भी दो कैटेगरी में होते हैं, जैसे इनसेपरेबल प्रीफिक्सेस एंड सेपरेबल प्रीफिक्सेस, ठीक है। सो दिस इज पार्ट वन एंड इन दिस वी आर गोइंग टू कवर इनसेपरेबल प्रीफिक्सेस, राइट। सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और एग्जांपल के साथ उसे समझेंगे, राइट, फाइन। सो द फर्स्ट वन इज बे, बी ई, राइट। अभी ये देखिए, ये इंग्लिश से मिलता जुलता है। जैसे मान लीजिए हेड होता है ना, हेड, ठीक है। लैंग्वेज सीखते हैं तो हमको जहां भी सिमिलरिटी मिले उसके साथ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक। उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे हेड होता है ना, हेड, HEAD, उसमें BE लगा दिए तो क्या हो जाएगा, बी हेड, मतलब किसी का सर, ठीक है, फाइन। सो ये उसमें क्या होता है, ये इट मेक्स द वर्ब ट्रांजिटिव। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आकुजातिव हो जाएगा, फाइन, राइट। सो दिस इज व्हाट इट डज, राइट। अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे बेकॉमन। अभी कॉमन का मतलब क्या होता है, and we should not always try to derive the literal meaning of each and every prefix. That's not possible, ठीक है, fine. Sometimes you will just find some sense. कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, इस प्रीफिक्स का ऐसा सेंस निकल के आ रहा है, मोस्टली दैट इज द केस, मगर कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, फाइन, राइट, इसका ध्यान रखें। सो कॉमन मतलब क्या होता है, टू कम, बट बेकॉमन, बेकॉमन मीन्स टू गेट, टू रिसीव। So heute bekommst du das Geld. मतलब today you'll get the money, right? Heute bekommst du das Geld. Wann bekomme ich mein Handy? When do I get my mobile? मेरा मोबाइल मुझे कब मिलेगा? Wann bekomme ich mein Handy? ठीक है। सो अभी कभी कभी ऐसा होता है जैसे बिकम के जैसा लग रहा है ना, सो दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रेंड्स, इंग्लिश में बिकम। सो बेकॉमन का मतलब बिकम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। एंड यू शुड नॉट से ich bekomme engineer, right? So don't do that. बेअंटवोर्टेन, अभी देखिए अनटोर्टेन इज ऑलरेडी है verb. उसमें बेअंटवोर्टेन लगा देंगे, इसके बाद क्या होगा, इट डायरेक्टली टेक्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट मींस इट इज इन accusative केस, इसका ध्यान रहे। सो er beantwortet die Fragen schnell। अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनटोर्टेन हमने ऑलरेडी किया हुआ, बट वी हैव डन इट विद द वर्ड auf। सो ich antworte auf die Fragen, बट यहाँ पे बे लग गया तो इट किल्स द preposition, राइट। सो ये इसका काम करता है। सो er beantwortet die Fragen, ठीक है। Warum beantwortest du keine Fragen? Why don't you answer the questions, right? besprechen, अभी देखिए sprechen का मतलब क्या होता है, टू स्पीक। स्पीक का मतलब क्या है, स्पीक का मतलब क्या है, बेसिकली टू ओपन योर माउथ एंड से समथिंग, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्पीकिंग, राइट। सो besprechen, besprechen मींस टू डिस्कस, मतलब टू स्पीक अबाउट समथिंग, दैट मींस वी चूज सम टॉपिक, कोई टॉपिक लेते हैं, कोई कोई मुद्दा लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड besprechen, मींस डिस्कस। Heute besprechen wir, and when we use sprechen, besprechen, we don't use a preposition. But when we use sprechen, then we use a preposition. Heute sprechen wir über etwas, über ein Thema. But wir besprechen, heute besprechen wir ein neues Projekt. ठीक है, so today we are going to discuss a new project, right? So that is the difference. Begleiten, begleiten means क्या होता है, begleiten means to accompany, accompany मतलब क्या होता है, किसी के साथ में जाना, सिंपल, राइट। darf ich dich begleiten मतलब कैन आई accompany you, मतलब क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, आ सकता हूँ, या that is the sense. begleitest du mich nach Hause मतलब begleitest du mich nach Hause मतलब क्या तुम हमारे साथ घर चलोगे। ich begleite dich nicht, I won't accompany you मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, सिंपल। befrienden, again you are also, you can also find a similar word from English language, right? So befrienden, befriend, I befriended Mohan 2 years back। तो befriend मतलब किसी के साथ दोस्ती करना, ठीक है, किसी का दोस्त बनना, बट द मोमेंट यू यूज दिस
दिस प्रीफिक्स बी ई, बे वाला, सो इट मेक्स द वर्ब ट्रांजिटिव. सो यू डायरेक्टली बिफ्रेंड समथिंग. आई बिफ्रेंडेड मोहन. ठीक है. आई बिकेम फ्रेंड विद मोहन, दैट इज अ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, बट आई बिफ्रेंडेड मोहन लास्ट ईयर. ठीक है. सेम इज द केस हियर. तो एक befreundete in letztes Jahr, right? The second is amp. ठीक है. अभी इसका जो बेसिक जो सेंस होता है, एम्फेलन, इसका बोल सकते हैं काइंड ऑफ recommendation, perception, reception. In that sense it comes, right? Fine. So एक rough idea. So एम्फेलन means to recommend, कोई चीज सिफारिश करना. Könnt ihr mir einen Roman empfehlen? क्या तुम लोग मुझे एक नॉवेल रिकमेंड करोगे? Könnt ihr mir einen Roman empfehlen? Was für einen Wein empfiehlst du? Was für einen Wein empfiehlst du? अभी देखिए, was für एक साथ नहीं है, दो वर्ड है, बट स्टिल इसका मतलब ये है. was für का मतलब ये नहीं कि what for, नो, ऐसा नहीं सोचने का. was für is what kind of, किस प्रकार का, किस टाइप का. so was für einen Wein empfiehlst du मतलब what kind of wine would you recommend? empfinden, empfinden means to feel. Maria, Maria empfindet Furcht, मतलब फुर्स्ट इज फियर, डर. मरिया को क्या लग रहा है? महसूस करना. एम्फिंडेंट मीन्स टू फील, महसूस करना. मरिया को डर लग रहा है. मरिया इज फीलिंग फियर. ओके. एम्फांगन, एम्फांगन मीन्स टू रिसीव, किसी का स्वागत करना, कोई चीज पाना. इन दैट सेंस इट्स यूज्ड. एंड दैट्स द रीजन रिसेप्शन काउंटर को क्या बोलते हैं? देयर एम्फांग. एम्फांग मीन्स रिसेप्शन. सो गेस्टन एम्फिंग ए डस पकेट, मतलब कल उसको पार्सल मिल गया, पैकेट मिल गया. गेस्टन एम्फिंग एयर दस पैकेट, पास्ट टेंस में. दी गास्ट गेबरिन एम्फिंग दी गेस्ट, मतलब द होस्ट वेलकम द, रिसीव द गेस्ट्स. देन एंड, एंड का जो बेसिक सेंस होता है, इट्स लाइक जिसके साथ जिस वर्ब के पहले लगता है उसका मीनिंग उल्टा कर देता है. ठीक है. रफली आप ये समझ लीजिए सेंस के रूप में, मगर किसी को बताने का नहीं. डोंट कोट माई नेम. ठीक है. एनीवेयर. Entscheiden. Entscheiden means ich habe entschieden, nicht mehr zu rauchen. Rauchen is to smoke, right? So ich habe entschieden मतलब मैंने फैसला कर लिया है. I have decided. Ich habe entschieden, nicht mehr zu rauchen, not to smoke anymore. मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा. Right? So this is infinitive construction, zu rauchen. Ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht entscheiden. I can't decide. मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ. Ich kann mich nicht entscheiden. Enthalten. Enthalten means, enthalten is, halten का मतलब सबको पता है, बट एंट लग गया तो enthalten is to contain. जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, उसमें 4 लीटर पानी आता है, so that is contain. It contains this much. So wine enthält 10% alcohol, मतलब wine contains 10% alcohol, right? So that is the sense. Then air, erkennen. ठीक है. अभी इंग्लिश में जैसे रिकॉग्नाइज ये वाले सेंस होता है ना, उसके जैसा सेंस है इसका, राइट? सो एरकेनन, केनन का मतलब क्या होता है? किसी को जानना. केंस डू मोहन, या इक्केने मोहन, इक्केने इन, मैं उसे जानता हूँ. बट एरकेनन मतलब पहचानना, टू रिकॉग्नाइज. when you know something or somebody already, then only you can recognize him, right? Not otherwise. So comes to the autonomer erkennen. जैसे मान लीजिए कभी आपने कोई ऑटो का नंबर देखा, अब आपसे कोई पूछ रहा है क्या तुम उसको पहचान सकते हो? देखा तो है आपने उसके, लेकिन क्या उसको दोबारा रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो क्या? सो फर्स्ट यू कॉग्नाइज एंड देन यू रिकॉग्नाइज, मतलब दोबारा कॉग्नाइज करना. सही जा रहा है? ठीक है. सो कंस टू दी ऑटो नंबर एरकेनन, कैन यू रिकॉग्नाइज द ऑटो नंबर, द कार का नंबर? Ich habe ihn nicht erkannt, मैं उसे पहचान नहीं पाया. I could not, I did not recognize him, right? एरवार्टन. अब ये वार्टन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं आप. ठीक है. अभी यहाँ पे भी ये एर लग रहा है, तो इसको ये डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी अकुजाटिव. बट वार्टन वी यूजली यूज विद auf.
Ich warte auf meinen Freund. Ich warte auf meinen Freundin. ठीक है, बट erwarten लग गया तो क्या होगा? Ich erwarte etwas directly, not ich erwarte auf. ऐसा नहीं, it kills the preposition, right? So sie erwartet mich am Bahnhof, मतलब she is, अभी इसका मतलब क्या होगा? erwarten, इंतजार करना नहीं, to expect। इंतजार तो कर रहे हैं मगर साथ में उम्मीद भी है कि हाँ वो आएगा, मतलब एक पॉजिटिव उम्मीद है। सो दैट इज कॉल्ड erwarten, expect। sie erwartet mich am Bahnhof, she is expecting me at the railway station। ich erwarte eine Antwort von dir, I am expecting an answer from you। मतलब मुझे आपसे आंसर की, रिप्लाई की उम्मीद है। सो दैट इज एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन। diese Frau erwartet ein Kind। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, शी इज एक्सपेक्टिंग, आगे बेबी लगाया तो भी चलेगा, नहीं लगाया तो भी चलेगा, फाइन। सो शी इज एक्सपेक्टिंग, अगर आपने बोल दिया इसका मतलब ये है कि शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। सो इन दैट सेंस इट्स ऑल्सो इट्स यूज्ड, diese Frau erwartet ein Kind, मतलब this woman is expecting a child, expecting a baby, right? Fine। so erreichen, erreichen means, अभी erreichen means क्या होता है? ठीक है, सो erreichen, अभी उसमें एर लगा दिया तो क्या हो जाए? erreichen is to reach, to achieve, दोनों सेंस में यूज होता है, राइट? सो जी क्यूनन उनटर डीजर नुमा एराइकन, उनटर डीजर नुमर, अभी देखिए नुमर इज डी, मगर ये डीजर का डीजर बन रहा है। सो आपको साफ साफ झलकना चाहिए कि इट्स गोइंग टू बी डार्क ब्लू, राइट? सो जी क्यूनन उन्स उनटर डीजर नुमा एराइकन, मतलब यू कैन रीच अस एट दिस नंबर, आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, दैट इज सेंस। सो दिस इज सच ए सेंटेंस, यू शुड टेक इट एज अ रेडीमेड फ्रेज। ठीक है, हमेशा ये जुबान पे होना चाहिए। जी können uns unter dieser Nummer erreichen। Er konnte den Zug nicht erreichen। ठीक है, मतलब he could not reach the train। Er konnte den Zug nicht erreichen। Simple sentence। Wie kann ich mein Ziel erreichen? How can I achieve my goal? Ziel is, das Ziel is goal, erreichen is to reach, to arrive, sorry, to reach, to achieve, in both the sense it used। So in the last sentence, wie kann ich mein Ziel erreichen? That means how can I reach, how can I achieve my goal? मैं अपना लक्ष्य कैसे पा सकता हूँ? एरशीशन, एरशीशन मतलब, अभी शीशन का मतलब क्या होता है? शीशन मीन्स टू शूट एट समबडी, राइट? बट बस अभी एयर जहां पे लग गया ना, इसका सेंस आप ऐसे भी समझो, टू एग्जीक्यूट समथिंग टू इट्स फाइनल कंक्लूजन, मतलब एकदम पूरा गोल हासिल कर लेना है, दैट सेंस इट्स यूज। शीशन मतलब टू शूट एट समबडी, किसी को गोली मारना, बट एरशीशन मतलब टू शूट समबडी डेड। ठीक है, राइट? सो दैट इज द सेंस। सो दी रेवोल्यूशनरा वुडन एरशोशन, मतलब द रिवोल्यूशनरीज वर शॉट डेड, दे वर नॉट जस्ट शॉट, दे वर शॉट डेड। ठीक है, फाइन। देन गे, गेविनेन। सो गेविनेन मीन्स टू विन, मतलब जीतना। एरहार्ड den Wettkampf gewonnen। ठीक है, गेवोनेन इज, गेविनेन का Partizip 2। Er hat den Wettkampf gewonnen, मतलब he won the championship। Wettkampf is championship। Ich habe im Lotto gewonnen। अभी देखिए, I won the lottery, आप सीधे सीधे लॉटरी जीतते हैं। But when we say that in German, we all use im Lotto। Don't say ich habe Lotto gewonnen। ठीक है, ich habe im Lotto gewonnen, मतलब आपने लॉटरी में कोई चीज जीती है ना, पूरी लॉटरी जोड़ थोड़े जीत के लाए हैं। सो जर्मन इज वेरी लॉजिकल इन दिस सेंस। Ich habe im Lotto gewonnen, right? Sie hat den Hochsprung gewonnen। She won the what? High jump। Hochsprung, springen से sprung बन गया नाउन। ठीक है, राइट? एंड एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप, ऑल यूएनजी एंडिंग नाउन्स आर फेमिनिन जेंडर। ठीक है, सो डी आर्टिकल, बट हियर sprung is an exception। In German language there are only two exceptions to this rule। वन इज sprung, the other is schwung। ठीक है, सो इसका ध्यान रहे। सो der Hochsprung, and that's why this is den। sie hat den Hochsprung gewonnen, right? So she won the high jump। wer wagt gewinnt, it's a German proverb, German कहावत है, wer wagt gewinnt। wagen is to venture,
टू डेयर, साहस करना, दुस्साहस करना, ठीक है, हिम्मत जुटाना, दैट इज द सेंस। वेर वाट गिविंट, वेर वाट डेयर गिविंट, ठीक है, ही हु डेयर्स विंस, जो साहस करता है वो जीतता है, दैट इज द सेंस। फेयर, फेयर काउफन, फेयर का मतलब सीधा ये है कि जिस वर्ब के साथ लगा उसको उल्टा कर देगा, उसका सेंस उल्टा हो जाएगा। अब ये मत पूछना कि सर एंट वाला भी उल्टा कर रहा था, ये भी उल्टा कर रहा है, तो दो की क्या जरूरत है? फिर तो ऐसे लैंग्वेजेस वोंट बिकम रिच, सिनोनिम एंटोनिम ऐसे ही तो चलता है, ठीक है। फाइन डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर, इवन इफ देयर आर नो फाइन डिफरेंसेस, स्टिल वी हैव सो मेनी वर्ड्स फॉर द सेम कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो फिर काउफन, काउफन मतलब क्या होता है? खरीदना, टू बाय। फिर काउफन मतलब उल्टा क्या होगा? सेल। जी विल ये आउट ऑफ काउफन, शी वॉन्ट्स टू सेल हर कार, वो अपनी कार बेचना चाहती है, ठीक है। meine Schwester verkauft Gemüse, meine Schwester verkauft Gemüse, Gemüse इज व्हाट? वेजिटेबल्स, सब्जी। मेरी सिस्टर सब्जी बेचती है, ठीक है, माई सिस्टर सेल्स वेजिटेबल्स। फिर बीटन, अभी बीटन का मतलब क्या होता है? बीटन इज टू ऑफर समथिंग। फिर बीटन मतलब ऑफर बंद, मतलब मना है, उल्टा हो गया ना सेंस। फिर बीटन मतलब टू प्रोहिबिट। राउकन फिर पार्कन फिर, ठीक है, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, दैट इज द दैट इज द थिंग। राउकन फिर, राइट। So smoking prohibited. Sie verbietet mir zu sprechen. She is prohibiting me to speak. She is stopping me to speak. वो मुझे बोलने नहीं दे रही है, ठीक है। So verbieten. Verstehen. Stehen, verstehen, अभी इसमें कुछ मतलब का रिलेशन नहीं दिखेगा। So verstehen means to understand. Stehen means we all know. Verstehen is to understand. मतलब understand का जो जर्मन वर्ड है that is verstehen. आप ऐसे समझो। Verstehst du? Do you understand? Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. I did not understand what he said. ठीक है? Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. I could not understand. I did not understand what he said. ठीक है? So verstehen is to understand and participles wise verstanden. फिर lesson. ठीक है? अभी lesson के हमने सारे यूजेस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमने किया है किसी लेक्चर में। I'll just check again. If not, we'll do it. So lesson means let, leave, last us, leave it, okay, fine। वरुण ला बट, जब फिर लेसन लगाए थे मतलब किसी चीज को, किसी आदमी को छोड़ देना हमेशा के लिए, दैट इज द सेंस। फिर लेसन मीन्स टू लीव somebody or something। वरुण has du die Firma verlassen? Why did you leave the company? हैं? Du sollst deine Eltern nicht verlassen, you should not leave your parents। so verlassen मतलब छोड़ देना। सिद्धार्था लेफ्ट seinen Palast, बुद्धा ने क्या किया? अपने महल को छोड़ दिया। छोड़ दिया तो हमेशा के लिए छोड़ दिया, ये अलग बात है कि एक बार बीवी से मिलने आए थे। सो दैट्स एंटायरली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट सिद्धार्था लेफ्ट जाइनन, सॉरी, आई रोट हियर द इंग्लिश वर्ड, आई एम सॉरी। सो दिस शुड बी फेरलिस, ओके, प्रेटेरिटुम का फॉर्म। सिद्धार्था फेरलिस जाइनन पलास्ट, व्हाट इज पलास्ट? पलास्ट इज पैलेस, डेयर पैलेस, सो जाइनन पलास्ट बिकॉज accusative। सिद्धार्था फेरलिस जाइनन पलास्ट मतलब सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस, मतलब सिद्धार्थ ने अपना राजमहल छोड़ दिया। फाइन, नेक्स्ट। शेयर, अभी शेयर का जो सेंस आता है बेसिकली डिस्ट्रॉय करना, एकदम टुकड़ों टुकड़ों में, दैट इज द सेंस, ठीक है। रफली आप ये समझ लीजिए। स्ट्योरिन मतलब क्या होता है? वर्म स्ट्योर्स टू मेक इमा, व्हाई डू यू ऑलवेज डिस्टर्ब मी, हैं? स्ट्योरिन nicht, डोंट डिस्टर्ब, फाइन। सो स्ट्योरिन मीन्स टू डिस्टर्ब, बट शेयर स्ट्योरिन मतलब टू डिस्ट्रॉय, एकदम बर्बाद कर देना। Der Alkohol hat seine Gesundheit zerstört, अल्कोहल destroyed his health, ठीक है, fine। Die Stadt and this is not start, this is Stadt means city, ठीक है। Die Stadt ist im Krieg zerstört worden, मतलब the city was destroyed in the war, that's what happens in war, nothing else, right? We all know that, but still we do that।
That's how human nature is. So the Stadt ist im Krieg zerstört worden. The city was destroyed in the war. Zerbrechen. Zerbrechen मतलब, ब्रेकन मतलब टूटना, ठीक है, टूटना तोड़ना, ठीक है, ब्रेकन, बट zerbrechen इज टूट के एकदम बिखर जाना, इस तरीके से बिखर जाना कि दोबारा दिल लगाने के काबिल न रहे, ठीक है। सो दैट इज द सेंस। रिवाज फील फ्रॉम रेगाल und zerbrochen मतलब द वेज फेल फ्रॉम द रैक एंड ब्रोक, एकदम टूट गया टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है, मतलब फूलदान रैक से गिरा और टूट गया, सिंपल। व्हाट इज वाजा? फूलदान है, फ्लावर पॉट, राइट, वेज। फाइन। सो काफी लंबा हो गया वीडियो, और दूसरे पार्ट में हम करेंगे सेपरेबल वाले। सो इसमें खास बात यह है कि ये जब भी ये वाले जो प्रीफिक्स लगते हैं, तो इसमें इस लेवल पे स्ट्रेस नहीं होता। जैसे यू कैन से शेयर ब्रेकन, शेयर ब्रेकन, यू कैन से बे फ्रोइंडन, जैसे आइन कॉमन, सो वहां पे स्ट्रेस रहेगा फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। बट इन दिस केस द प्रीफिक्स इज नॉट द स्ट्रेस लेवल, इसका ध्यान रहे। बे कॉमन, यू कैन से बे कॉमन, बे कॉमन नहीं, बे कॉमन, ठीक है। चेस्ट्योरेंट, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे सेपरेबल वाले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप learning, keep revising. In case of any doubts, feel free to ask me in the comment box. Thank you so much. Auf Wiedersehen.